एंट्रेंस एस्पिरेंट्स, क्या एसएसबी इंटरव्यू आप इंग्लिश में ही दे सकते हैं और हिंदी में नहीं दे सकते? ये कंफ्यूजन देश भर के स्टूडेंट्स को है और अक्सर कमेंट सेक्शन हमारा भरा होता है इन्हीं सभी क्वेश्चन से। तो आज के इस वीडियो में मैं गुरकीरत आप सभी को इस क्वेश्चन का उत्तर देने वाली हूँ और एक सही एनालिसिस आपके सामने पेश करने वाली हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि इंग्लिश क्या है और इंग्लिश आज की डेट में या पिछले कई सालों से इतनी हाइप लैंग्वेज क्यों है। फिर हम जानेंगे कि एसएसबी बेसिकली है क्या, दैट इज द सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, और वहां पे इंग्लिश का क्या रोल हो सकता है। थर्डली हम समझेंगे कि क्या डेफिनेटली इंग्लिश एसएसबी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी रिक्वायर्ड है, या फिर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप कैसे अपनी इंग्लिश की बजाय हिंदी से कॉम्पनसेट कर अपने आप को रिकमेंड करा सकते हैं, और क्या सच में हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे भी एसएसबी में रिकमेंड होते हैं, इसका भी एनालिसिस मैं आपको देने वाली हूँ। और फिर एक बेहतरीन कंक्लूजन जिससे आप सभी मोटिवेट हो जाएंगे और अपने एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी जी जान से करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि अंग्रेजी क्या है। बेसिकली इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज एक कॉमन या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में मान सकती हूँ, क्योंकि भारतवर्ष जो है आप समझ सकते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट अच्छे वर्ग क्षेत्र में एक्सपैंडेड है। सो होता क्या है, हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट कल्चर्स हैं और हर स्टेट में बोले जाने वाली लैंग्वेज दूसरी स्टेट के कंपैरिजन में डिफरेंट होती है। नॉर्थ इंडिया का जो कैंडिडेट है जो एसएसबी इंटरव्यू में फॉर एग्जाम्पल अपियर कर रहा होगा, वो नॉर्दर्न इंडिया के में मोस्ट प्रोबेबली जितने भी लगभग स्टेट्स हैं उसकी लैंग्वेज से तो वाकिफ होगा। बेसिकली मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आप बोलते हो, लेकिन हो सकता है उसको साउथ इंडियन लैंग्वेज ना समझ में आए, हो सकता है किसी को पंजाबी ना समझ में आती हो सकता है किसी को आसामीज ना समझ में आती हो, बंगाली ना समझ में आती हो, कन्नड़ ना समझ में आती हो। तो ऐसे में जो इंग्लिश है ये एक सिंपल और मेन माध्यम ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, क्योंकि आपको पता है इंडियन आर्म फोर्सेस में जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो भी मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। आपको चाहे किसी भी आपकी ज्वाइनिंग के कॉल लेटर्स हो, हर एक चीज़ आपको इंग्लिश में ही प्रोवाइड होती है। सो इंग्लिश पूरे इंडिया को कनेक्ट करने का एक मोड हो जाता है जिसमें ये एक कॉमन लैंग्वेज बन जाती है इंडियन आर्म फोर्सेस की। इस वजह से इंग्लिश तवज्जो थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं एसएसबी इंटरव्यू और इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज का इसमें रोल। बेसिकली सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का जो इंटरव्यू है आपको ये समझने की जरूरत है, ये 5 दिन का जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है जिसमें आपको डिफरेंट पैरामीटर्स और आपके डिफरेंट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के लिए जज किया जाता है। यहाँ पर व्हाट बिकम्स मैंडेटरी, यहाँ पे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन 5 दिन के प्रोसेस में आप कितने अच्छे तरीके से अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप बता पा रहे हैं अपने एसएससी ऑफिसर्स को कि आप उन्हें क्यों आपको चयनित करना चाहिए। उस दौरान चाहे आप इंग्लिश में बात करें या हिंदी में बात करें वो मैटर नहीं करता है। हाँ, लेकिन अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती हैं। दूसरी तरफ क्या होता है कि इंग्लिश एक प्रभाव भी पैदा करती है। येस इट इज़, क्योंकि कोई जो गाँव पृष्ठभूमि से बच्चा आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश से माना जाता है कि परिचित नहीं होता है, एंड समबडी फ्रॉम दी शहर वाला एरिया उसको इंग्लिश ज़्यादा फ्लुएंटली आती है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ प्लस पॉइंट्स क्रिएट कर देते हैं चीज़ों के अंदर। हालांकि जो पूरा एनालिसिस में इंग्लिश को लेकर आपको देना चाहती हूँ उसके बारे में यही बताना चाहूँगी कि इंग्लिश आना बहुत अच्छी बात है, और सिर्फ इंग्लिश आने से भी आप एसएसबी में रिकमेंड नहीं होंगे, और हिंदी आना और इंग्लिश नहीं आना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीखना ही नहीं चाहेंगे इंग्लिश तो वहाँ एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। आइए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स में मैं इस पूरी वीडियो का क्रक्स आपको देना चाहती हूँ जिससे कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया, डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरिया, बैकग्राउंड्स, रिलीजन्स, तो वो कहीं ना कहीं इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज की तरह आपको हेल्प कर देती है। मेरा सेकेंड पॉइंट ये है कीननेस टू लर्न। भले ही आप एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आपको हिंदी ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन क्या आप एसएसबी इंटरव्यू में प्रयास कर रहे हैं इंग्लिश में बात करने का? और यदि आपको नहीं भी आती है, क्या आप एसएसबी बोर्ड मेंबर्स के सामने उन्हें ये यकीन दिला पाएंगे कि आप कीन हैं इंग्लिश को लर्न करने में? वो मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता कि आपको कितनी फ्लुएंट इंग्लिश आ रही है, मैटर ये करता है कि भले आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं लेकिन आपके अंदर कीननेस है उसको सीखने की। अब अगर आप ये बोले कि बिना इंग्लिश बोले ही आप एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंड हो जाए तो आप, मैं कहूँगी, इसको भूल ही जाइए,
क्योंकि अगर आप ये प्रयास भी नहीं करेंगे किसी चीज को सीखने का तो कैसे चलेगा। इन इंडियन आर्म फोर्सेज एवरीथिंग इज अबाउट ट्रेनेबिलिटी, तो वो डेफिनेट सी बात है आपके ट्रेनेबल फैक्टर पे डाउट कर सकते हैं कि जो अभी एक इंग्लिश जैसी लैंग्वेज को सीखने में इतना कतरा रहा है या कतरा रही है, वो आगे जाके इंडियन आर्म फोर्सेस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं, वेपन रिलेटेड एंड डिफरेंट जो ट्रेनिंग के दौरान आपको पढ़ाए जाएंगे, आप कितना उसमें सक्षम तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। सो यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। होप आप समझ रहे हैं। सो हिंदी ना आना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल प्रयास ना करना और इंटरेस्ट ना शो करना, वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। द वेरी थर्ड पॉइंट इज कि एट द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू जो आप बताना चाहते हैं, दैट इज जो आप कन्वे करना चाहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। ये ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन का टेस्ट नहीं है, लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है, आपको ये समझने की जरूरत है। The test is all about idea generation, आपकी imagination, आपकी leadership skills, abilities। तो किस भाषा में आप इसको appropriately convey कर रहे हैं, ये मैटर करता है। यहाँ ये भी बोला जाता है ड्यूरिंग द ब्रीफिंग कि यदि आपको इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत है, यू कैन स्विच बैक टू हिंदी, बट इमीडिएटली अगर आपको लग रहा है कि उसके बाद आप कंफर्टेबल है इंग्लिश में बात करने की, तो डेफिनेटली आप स्विच बैक कर लीजिए। यानी इंग्लिश बोलते बोलते कहीं अटक रहे हैं, हिंदी यूज कर ले, लेकिन अगर प्रयास करेंगे इंग्लिश में दोबारा स्विच बैक करने का तो वो बेटर होता है। सो होप आज के इस पूरे वीडियो से आप ये तो समझ गए होंगे कि डेफिनेटली इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता ही है एसएसबी इंटरव्यू में, लेकिन यदि आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप रिकमेंड नहीं हो सकते। डेफिनेटली आप एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंड होंगे, और यस जहां आपको रिक्वायरमेंट है वहां आप हिंदी में बात कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू आप इमीडिएटली इंग्लिश में स्विच हो जाएं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब ठान ही लिया है आर्म्ड फोर्सेस में जाने का, तो ये कंडीशन ही क्यों लगाने की हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं। भाई मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है, दैट्स इट एंड दैट शुड बी योर जज्बा। आगे आने वाली वीडियोस में इंग्लिश के कुछ बेहतरीन टिप्स लेकर मैं आपके साथ में हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बताइए आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आप फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल लर्न इंग्लिश विद गुरकीरत मैम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां मैं आपको शेयर करती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड। सम ऑफ द हिंदी मीडियम बैकग्राउंड स्टूडेंट के सक्सेस स्टोरीज को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है, उन्हें देखें, उनसे मोटिवेट हो और लग जाए अपनी जंग को जीतने में। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू एस्पिरेंट्स, जय हिंद। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो हैं लम्हा खुशी का। एनडीए में टोटल 19 वैकेंसीज है गर्ल्स के लिए, और बहुत प्राउडली आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इस साल एनडीए 149 के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने टोटल 7 रिकमेंडेशंस दिए हैं। 19 सीट्स फॉर एनडीए एंड 7 सेंचुरियंस प्राउडली रिकमेंडेड फॉर द वेरी सेम वैकेंसी। क्या आप भी बनना चाहते हैं सक्सेस का हिस्सा? आज ही ज्वाइन कर सकते हैं 21 डेज ऑफ एसएसबी प्रोग्राम अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कॉल करें 9794977776 पर। थैंक यू, जय हिंद।